वित्त मंत्री उड़ान योजना की सक्सेस बता रही थी। कैसे उड़ान योजना मिथिलांचल रीजन कोसी को शोक कहा जाता है बिहार का, और इसके लिए जो है जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे बिहार के लिए बजट। पूरे आम बजट में बिहार का बोलबाला था। सब कुछ बताएंगे, कौन कौन से बिहार में प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, किसको शामिल किया गया है, क्या क्या बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री का साड़ी देख लें, मधुबनी पेंटिंग से युक्त। दुलारी देवी द्वारा इसी साल क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में इनको भेंट किया गया था, जिससे पता चल गया था जो ये बजट स्पेशल बिहार के लिए होने वाला है। और चुन चुन के उन्होंने बिहार के सारे बजट को फोकस करके बताया। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे आम बजट अभिभाषण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट वो क्षण जो सबके लिए था, पूरे इंडिया के लिए था, वो क्या था, खुद ही देखें। Of our government's trust on the middle class taxpayers, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मतलब समझिए, अब 12 लाख तक इनकम करने वाले बंदे को, आदमी को, एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स रिबेट दिया गया है। इस सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था इस बजट का। सारे बंदे जो है ना, कॉरपोरेट्स के, सरकारी नौकरी में जिनकी जिनकी सैलरी 12 लाख तक है, वो सब खुश हो गए होंगे। और ये सबसे बड़ा चैंटिंग मोमेंट था, ताली बजाने वाला मोमेंट था इसका। इसी के लिए मैं आपको दिखाया था। सरकार ने मिडिल क्लास को, जिसकी सैलरी 12 लाख तक है, उसको एक तोहफा दिया है, जिससे वो अपने जो सेविंग्स है, जो टैक्स में जो रिबेट मिला है, उसको खर्चा कर सके इनडायरेक्टली। फिर सरकार को एक फ़ायदा हो। तो इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए ये चीज़ किया गया है। Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. दोस्तों, बिहार के लिए इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती है। बिहार के लिए बाढ़ से कितना प्रभावित है, खास करके मिथिलांचल रीजन कोसी को शोक कहा जाता है बिहार का। और इसके लिए जो है वेस्टर्न कैनल, जो है वेस्टर्न कोसी कैनाल, उसको जो है फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा केंद्र सरकार से। इसकी बात हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है जो 50,000 हेक्टेयर ज़मीन का फ़ायदा होगा। ये रोज़गार बढ़ेंगे, किसानों को फ़ायदा होगा। और ये पूरा जो एरिया है ना, वो पूरा एक डेवलपमेंट होगा। आप लोगों में से कई व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स किया था, सर आप बाढ़ से कैसे बचाया जाएगा, ऐसा कोई सा प्रोजेक्ट क्यों नहीं लाते सरकार। ये देखिए, आप लोगों ने पूछा था, और ये सरकार आम बजट में बता रही है ये बात। चुनाव है, चुनावी वर्ष है, तो बहुत सारे ऐसे होंगे। और नीतीश कुमार जी भी आज खुश हो रहे होंगे। खास करके नीतीश कुमार जी के जो संजय झा हैं, वो इसी एरिया से आते हैं, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कितने पैसे मिलेंगे, वो आने वाले समय में डिटेल आएगा, विस्तृत जानकारी उस समय हम आपको दे पाएंगे। नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन था, जो घोषणाएं थी, वो बिहार में एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए थी। बहुत सारे एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे। एक बार पहले हम खुद वित्त मंत्री का सुन लेते हैं क्या बताई हैं उन्होंने, फिर एनालाइज करेंगे। Udan regional connectivity schemes. Udan has enabled 1.5 crore middle class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports,
and operationalize 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western के तहत मिडिल क्लास के 1.5 करोड़ आदमी एक तेज़ तर्रार यात्रा किए हैं। लास्ट 10 इयर्स में 88 नए एयरपोर्ट्स खुले हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश किया है जो नेक्स्ट 10 इयर्स में 122 एयरपोर्ट्स नए खुलेंगे और 4 करोड़ मिडिल क्लास एयर सर्विस यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, कई नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने की घोषणा की है। उन्होंने यूपी से compete करने के लिए उन्होंने ये ऐसा मेरा ऐसा पर्सनल मामला मानना है जो उत्तर प्रदेश से compete किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, बिहार में भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और बताया है, जो पटना एयरपोर्ट का कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। साथ ही जो बिहटा में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है, उसको ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है, उसको एक्सपेंड किया जाएगा और उसको पटना का दूसरा एयरपोर्ट माना जा रहा है। ये सब घोषणा हो चुकी है। अब आपको पता ही है जो वहाँ पे एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत ही दरभंगा एयरपोर्ट कितना सक्सेस है, उसी को भुनाने के लिए अभी प्रगति यात्रा किया जा रहा है बिहार में। मधुबनी एयरपोर्ट्स या सुपौल के जो एयरपोर्ट्स हैं, वीरपुर एयरपोर्ट्स, उसको वहाँ से परिचालन शुरू करने की बात कही गई है। साथ ही आपको पूर्णिया एयरपोर्ट इस साल विधानसभा से पहले आप शिलान्यास होते हुए देखेंगे। भागलपुर में एयरपोर्ट प्रपोज्ड माना जा रहा है। साथ ही आपको मैं बता दूं जो पश्चिम चंपारण रक्सौल एरिया में उसके लिए ज़मीन भी अधिग्रहण कर दिया गया है। तो ये सब कुछ उसी के इर्द गिर्द अब ये बताया गया जो कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में बनाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा इस अभिभाषण में। और बहुत सारा तालियां और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्वागत किया गया संसद में। साथ ही बिहार में 2 ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जो एक तो आपको फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और दूसरा है मखाना उद्योग अनुसंधान केंद्र। तो मखाना के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात किया जा रहा है वो ऑब्वियसली मिथिलांचल में कहीं खोला जाएगा, चूँकि इसका प्रोडक्शन, इसकी उपज यहीं पे होती है। साथ ही दूसरा जो इंस्टीट्यूट है फूड के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, उसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, बिहार एक कंज्यूमर मार्केट है, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी खोला जाएगा वो केवल बिहार के लिए ही नहीं होगा। केंद्र वो उसका यूज़ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, पूर्वोदय में जो जितने भी स्टेट हैं वो सब कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने इस घोषणा में बताई है, आम बजट के घोषणा में। साथ ही आपको बता दूं जो पटना के अंतर्गत जो देश भर में जो 2014 के बाद IITs जितने भी बने हैं,
उसके सीटों की फैसिलिटीज़ की संख्या बढ़ाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पटना का जो IIT है उसके हॉस्टल्स उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसके सारी फैसिलिटीज़ को विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही आपको टूरिज़्म सेक्टर में बताया गया है जो लॉर्ड बुद्धा के जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे बुद्धा का बुद्धा से रिलेटेड कोई भी धार्मिक रिलीजियस चीज़ है उसको डेवलप किया जाएगा। बहुत चीज़ कहा गया है पर्यटन के बारे में, उसमें हम नहीं जाएंगे। साथ ही मेडिकल जो है हर एक ज़िला में जिला हॉस्पिटल में कैंसर की जो है कैंसर उपचार उपलब्ध किया जाएगा, ऐसा वहाँ पे बताया गया है। साथ ही कई बहुत सारे जो असाध्य रोग के दवाइयाँ हैं उस पर सब्सिडीज दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं बिहार को इनडायरेक्टली लाभ जरूर मिलता हुआ लग रहा है। तो ये सब चीज़ जो है बिहार के लिए बहुत सारे मायने हैं इस बजट के, और साथ में ही जब इस विस्तार से आएगा जो छोटी छोटी चीज़, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो पूरे देश के लिए किया गया है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन ऑब्वियसली बिहार में भी रिफ्लेक्ट करेगा, बिहार से भी वो रिलेट होगा। जैसे कि आपको मैंने हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया हूँ, टूरिस्ट प्लेस का एग्जांपल दिया हूँ। तो आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश किया हूँ जो ये बजट जो है बिहार के लिए था, और निर्मला सीतारमण जी मधुबनी पेंटिंग से युक्त दुलारी देवी पद्मा अवार्ड मिला हुआ है दुलारी देवी को मधुबनी में, जब वो इसी साल आउटरीच प्रोग्राम में दरभंगा और मधुबनी आई थी, विजिट की थी, तो उसी समय उनको ये भेंट किया गया था, वही आज पहन के आई थी। यही मैं शुरू में वीडियो में बताया था। और कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है तो उसको लेके भी ये घोषणाएं किया गया है। साथ ही मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ जो प्री बजट था उससे रिलेट भी करूंगा आने वाले वीडियोस में। एयरपोर्ट के मामले में तो हूबहू वही छापा गया है, वही बताया गया जो हम बहुत सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स खोलेंगे। टूरिज्म में मिलता जुलता चीज़ें हैं, फ्लड रिलेटेड चीज़ जो है बहुत बड़ा चीज़ है। तो कुछ ना कुछ जो प्री बजट भेजा गया था मेमोरेंडम उससे इंस्पायर्ड है। साथ ही आपको प्री बजट जो मांगी गई थी बिहार सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं वो सब कुछ आज न कल एक एक करके, अभी 5 साल सरकार रहेंगी, सब चीज़ पे सरकार पे ध्यान है, इसलिए तो वो भेजी है अपना प्रस्ताव, ये बिहार सरकार भेजी है केंद्र सरकार को जो हमें ये चाहिए। तो सरकार को डेवलपमेंट करना है उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।